सभी साथियों को नमस्कार। मैं भव्या तिवारी आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। साथियों, पिछले कुछ दिनों से मन बहुत व्यथित है। बहुत ही ऊहापोह की स्थिति है जिस दिन से बीएड को प्राइमरी से बाहर किया गया, और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि इसी तरह सबकी स्थिति होगी। तो क्या मैं कभी कभी अकेले में सोचती हूँ कि क्या बीएड करना एक गुनाह था? क्या हमने अपराध किया बीएड करके? और ऐसा क्यों सोचते हैं हम? क्योंकि बीटीसी वाले कुछ साथियों का कहना है कि बीएड वालों के लिए बहुत मौके हैं। बात सही है भाई, मैं बीटीसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन बीटीसी में ठीक ठाक भर्ती आ जाती है और लोगों को मौका मिल जाता है। 68,000 भर्ती आपके सामने है कि उसमें सीटें खाली चली गई थी। 65,000 कुछ भर्ती हुई थी, तो उसमें सीटें खाली चली गई थी क्योंकि उसमें बीएड शामिल नहीं था। और टीजीटी एलटी की वैकेंसी आप लोग देखते हैं कि बिना 5-6 साल के पूरी हो नहीं पाती है, और जब भी आती है 4-5 साल के पहले आती नहीं है। तो जब भी आती है ये भर्ती तो कहीं 3,000, 4,000, 5,000, 8,000 बस ऐसे ही पदों में आती है। 10,000 आ जाती है, ऐसे ही पदों में आती है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि 13 लाख 14 लाख हम लोग बीएड वाले हैं जो फॉर्म डालते हैं, तो हर लड़का यही सोचकर, हर छात्र यही सोचकर फॉर्म डालता है कि इस बार मुझे सिलेक्शन मिल जाएगा, इस बार मैं कहीं ना कहीं चयनित हो जाऊंगा और अपने माता पिता के और अपनी ज़िंदगी के सारे सपने पूरे कर पाऊंगा। लेकिन क्या उन 4,000, 6,000, 7,000, 8,000 भर्ती में क्या 13-14 लाख लोग हो पाते हैं? नहीं हो पाते साथियों। मन व्यथित इसलिए भी है कि मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग भी जागरूक नहीं हैं। आप लोगों को लगता है कि सब बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा, सब भर्ती आ जाएगी, हाँ, और आप लोग कुछ करना नहीं चाहते। देखिए, आप लोगों को अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप लोगों को अपनी बात अपने प्रदेश के सीएम सर के पास पहुंचानी होगी। अपनी बात आपको कहनी होगी साथियों, तभी कुछ हो सकता है। अन्यथा की स्थिति में आप लोग ओवर एज हो जाएंगे, बेरोजगार ही रह जाएंगे और इलाहाबाद में तैयारी ही करते रह जाएंगे। आप लोग उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर हैं कि जहाँ पर अब तक सब कुछ मिल जाना चाहिए, लेकिन नहीं, आप मोटी मोटी किताबों के बीच में अपनी ज़िंदगी गंवा रहे हैं, सिर्फ इस आस में कि एक दिन आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, एक दिन आपको कुछ ना कुछ हासिल होगा। उस हासिल करके फिर आप अपने घर जाएंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। तो मैं आप सभी साथियों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग अपने हक के लिए आगे आइए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, अपनी बात कहिए, अपनी बात के लिए आगे आइए। कोई एक बंदा आपके लिए नहीं लड़ सकता, आपके लिए नहीं कर सकता। अगर हम किसी एक बंदे के ऊपर ये बात रख दें, अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसलिए आप सब आइए साथ में, और आप सबको अपनी बात बतानी होगी। अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी आयोग का गठन ही नहीं हुआ, स्वीकृति मिली है। अब गठन कब तक होता है? जहाँ तक मुझे ये रवैया देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन तक भी नहीं एग्ज़ाम हो पाना है। हालांकि लोग लगा रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स आपको गुमराह कर रहे हैं। आज ही मैंने देखा एक अनिल मिश्रा करके चैनल में उन्होंने डेट घोषित कर दी 28 अक्टूबर को। जो ये सब अफवाहें हैं, आप इन अफवाहों में ध्यान न दें। अक्टूबर में, नवंबर में अभी ऐसी कोई डेट घोषित नहीं हुई। जब कोई मेंबर्स नहीं आए, कोई नहीं आए, तो डेट कौन घोषित करेगा? इसलिए आप अपनी पढ़ाई करिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आप अपने अधिकारों को जानिए और अपने लिए आप लोग बोलना सीखिए। अगर आप नहीं बोलेंगे, आप अपने अधिकारियों की बात नहीं करेंगे, तो बताइए क्या होगा? 3,000, 4,000 भर्ती टीजीटी में, 4,000 कुछ पद निकले हुए हैं टीजीटी पीजीटी में। आप बताइए कि जब 15,000 भर्ती निकली थी उसमें आप लोग नहीं हो पाए, तो क्या 3-4 हज़ार में आप हो पाएंगे? प्राइमरी से तो आपने हाथ धो लिया, केवीएस से हाथ धो लिया। बीटीसी वालों को तो सबको नौकरी मिलनी तय है। आज नहीं, 1 साल बाद अगर भर्ती आई तो उनको नौकरी मिलनी तय है। लेकिन आप बताइए कि आपका भविष्य आपको कहाँ दिख रहा है?
आपका भविष्य दूर दूर तक दिख रहा है। भाई मुझे तो नहीं दिख रहा है, मैं तो जितनी दूर दूर तक देख पा रही हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। मुझे तो यही लग रहा है कि अगर एक टीजीटी की वैकेंसी आती है तो वो भी 4 से 5 साल में पूरी होती है। उसमें भी आप देखते हैं कि तरह तरह का देखने के लिए कहीं पेपर आउट है, कहीं कुछ, ये सारी समस्याएं लगी रहती हैं। तो बस मेरा कहना यही है, मैं युवा मंच के चैनल से इसलिए लाइव आई हूँ कि आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग अपने घर में बैठकर 10 बाई 10 के कमरे में रहकर चोखा बाटी ना खाएं। मेरा मतलब खाएं, ऐसा नहीं कि आप लोग भूखे रहें, खाएं, लेकिन उसके साथ साथ आप केवल मोटी किताबों को देखते हुए ज़िंदगी न गुजारें। आप अपने अधिकारों के लिए और अपनी बात कहने के लिए सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाइए और आप सहयोग कीजिए। आप सभी लोग 5 तारीख को युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह जी ने जो जानकारी दी है उनके पास जाइए, अपनी अपनी बात कहिए और सब लोग बैठ करके एक, आप लोग कम से कम एक वो बनाइए, बैठ करके विचार कीजिए कि किया क्या जाए। हमारा मतलब कोई ये नहीं है कि, हमारा मतलब ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात आप कहिए और ना तो आपको वहाँ कोई दंगा करना है ना कुछ करना। आप शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात सरकार तक पहुँचाइए, कम से कम ज्ञापन दीजिए, उनको पहुँचाइए, उन तक बात पहुँचाइए। पेपर में निकलेगा, सरकार को भी जानकारी रहेगी। अभी तो जब हम लोग जानकारी ही ना देंगे तो उनको तो यही लगेगा ना कि बच्चों के पास रोज़गार है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करती हूँ कि आप सब लोग अपनी बात कहने